पता क्या चला कि ये भी इबादत का एक हिस्सा है, सवाब मिल रहा है, और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत का हिस्सा। अब तुम ऑफिस में 5 बजे आओगे तो बीवी तुम्हारा इंतजार करेगी। हमने झमेले इतने पाल रखे हैं कि वो घरों में जो मोहब्बत पैदा की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो निकल गई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक खजूर आई कहीं से, मैंने उसको उठाकर रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए हैं, थोड़ी देर लोगों को वाज़ो नसीहत करेंगे, दावत और तबलीग के बाद थके हुए घर आएंगे, पता नहीं आपने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, कुछ पिया होगा या नहीं पिया होगा। ये खजूर मेरे पास कहीं से आई, मैं उस खजूर को रख देती हूं, अल्लाह के नबी को खिला दूंगी। एक खजूर, और उसको खुद नहीं खा रही हैं, अल्लाह के रसूल के लिए रख दिया। जज्बा देख रहे हैं शौहर की का कितना ख्याल। और कौन? अम्मी आयशा। और उम्र कितनी है इस वक्त? होगी तकरीबन 14 साल या 15 साल की बस। और जब 18 साल की हुई थी हजरत आयशा, तब तो अल्लाह के रसूल इस दुनिया ही से चले गए थे। ये पहले का वाकया है, 3-4 साल पहले का। 14-15 साल की अबू बकर की बेटी और नबी अकरम की बीवी में इतनी अकल। आज हमारी बच्चियों की शादी जब होती है 20, 22, 25 साल की उम्र में, तो माँ और बाप की तरफ से जो जहेज का सामान मिलता है, इन औरतों को, हमारी बेटियों को अपने घरों में ससुराल जाने के बाद अपने माँ बाप के तरफ से मिले हुए बर्तनों को भी संभालना नहीं आता है। अभी वो उसको भी सही तौर से सजा कर नहीं रख पाती हैं, उनको ये सलीका नहीं, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई ने उनको गृहस्थी चलाने के सलीके से महरूम कर दिया है। वो बेचारी ये जानती हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो मैं मम्मी हो जाऊंगी और अपने शौहर से डैडी कहलवाऊंगी। वो डैडी और मॉम शॉर्ट होता चला गया, अब तो डैड रह गया है। पापा को पा कहा जाने लगा है। जो लफ्ज अम्मी था वो मम्मी में बदल गया है, और मम्मी से भी बदलकर अब मॉम हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद ये जलाने वाली मोम न बन जाए, जिसको हम मोमबत्ती बोलते हैं। ये मुखफ़्फ़फ़ होते होते, शॉर्टकट होते होते कहाँ तक जाएगा, ये तो हमारे डिजिटल इंडिया बनाने वाले ही बता पाएंगे इसका जवाब, कि ये शॉर्टकट फार्म कहाँ जाएगी और कहाँ जाकर रुकेगी। एक खजूर आया और उस खजूर को उठाकर रख दिया हजरत आयशा से। लेकिन फरमाती हैं कि वो अल्लाह के नबी को आने में देर हुई, इतने में मेरे घर में एक साइला आ गई। जाअतनी साइला, एक मांगने वाली आई। माहा सबैयान, उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। और सुनो, जबरदस्त वाकया है। मैंने वो एक खजूर मैंने उठाकर रख दी, एक मांगने अल्लाह के नबी के लिए कि मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे सरताज आएंगे, मैं उनको खिला दूंगी। लेकिन अल्लाह के नबी को आने में, मेरे शौहर को आने में देर हुई। एक साइला आ गई, एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने कहा शैअन लिल्लाह, आए मोहम्मद की बीवी, आए सारी दुनिया के मुसलमानों की मां, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, देखती हैं बाल बिखरे पड़े, कपड़ों में पैबंद लगा हुआ है, जोड़ लगे हुए हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उस
इसके साथ जो भूख की वजह से उनके चेहरों पर बदरौनकी छाई हुई है, उनके चेहरों से छलक रहा है कि इन बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। यह मंजर देखकर आयशा सिद्दीका की आंखों में आंसू, कहती है कि मैं अंदर चली गई, जो खजूर मैंने अल्लाह के नबी के लिए बचा कर रखी थी, मैं उसी खजूर को ले आई, क्योंकि नबी अकरम ने ही कभी कहा था, अय और तो सदका करो, खैरात करो। कहती है कि मैं वो खजूर ले आई, एक खजूर में किसी का क्या हो जाएगा। कहती है कि कुछ नहीं था तो वही दे दिया मैंने। जैसी उस औरत ने वो खजूर लिया, मैंने दोनों बच्चों को देखा कि दोनों बच्चे अपने मां के हाथ के खजूर को देखने लगे। दाएं तरफ जो बच्चा था वो चाहता था कि ये खजूर मुझे मिल जाए, बाएं तरफ का बच्चा चाहता था कि मां ये खजूर मुझे दे दे। आयशा फरमाती है, मैंने उस औरत को देखा, उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और फेंक दिया, और उस खजूर के उसने 2 टुकड़े किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ आधा खजूर उसने इस बच्चे को दे दिया और आधा खजूर उसने इस बच्चे को दे दिया। ये बुखारी में है, ये हदीस बुखारी में है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में थोड़ा सा जुमला बदला हुआ है। हजरत आयशा कहती है कि मेरे पास 3 खजूरें कहीं से आ गई। मैंने दोनों हदीसें मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूं। ये वाली मैंने कर दी बुखारी की, अब मुस्लिम भी सुन लो। मुस्लिम के अंदर क्या है, मेरे पास 3 खजूरें कहीं से आई, मैंने उन खजूरों को अल्लाह के नबी के खाने के लिए रख दिया था। नबी को आने में देर हुई, एक मांगने वाली मेरे दरवाजे पे आई, मैं उन 3 खजूरों को लेकर निकली। मैंने देखा उस औरत के साथ 2 बच्चे हैं। मैंने उन 3 खजूरों को उस औरत को दे दिया। उस औरत ने एक खजूर एक बच्चे को दिया, दूसरा खजूर दूसरे बच्चे को दे दिया, और एक खजूर उसने अपने खाने के लिए रख लिया कि इसको मैं खा लूंगी। बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। मां अपने दोनों बच्चों को देख रही है, दोनों बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। हजरत आयशा कहती है कि मैंने अपनी नजरों से देखा, फिर उन बच्चों ने अपनी मां के खजूर पर भी नजर जमा ली, गोया कि वो मांग रहे हो, अम्मी ये खजूर भी मुझे दे दो। और दूसरा, शायद उसकी आंखें भी यही सवाल कर रही थी कि अम्मी तुम ना खाओ, मेरी भूख नहीं मिटी है, ये मुझे दे दो। आयशा फरमाती है, उन बच्चों ने जबान से तो नहीं मांगा, लेकिन उन बच्चों की नजरों ने मां को यह बता दिया कि मेरे बच्चे, उनकी आंखें क्या सवाल कर रही हैं। उस मां को रहम आया, उसने खजूर खुद नहीं खाया, बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए, और मां ने अपने खजूर की गुठली निकाली और फेंका, और अपने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। यहां तक थोड़ा सा अल्फाज में फर्क था, वहां 1 खजूर, यहां 3 खजूर, लेकिन यहां आने के बाद एक हो गए कि तीसरी खजूर जो मां के पास थी, मां ने उसको भी नहीं खाया, बल्कि उस खजूर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक इसको एक इसको। बच्चों को खिला दिया और दुआ दे के चल दी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। कहा, आयशा तुमने कुछ खाया? हजरत आयशा फरमाती हैं, नबी ने मेरे बारे में पूछा जरूर कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया।
लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के नबी ये पूछना चाह रहे थे, आयशा क्या कुछ मेरे लिए भी मौजूद है या नहीं। एक शौहर की जिम्मेदारी देखिए, क्या कहते हैं, आयशा तुमने कुछ खाया? मैं तो सुबह से दावत व तबलीग में गया था, तुमने कुछ खाया? लेकिन हजरत आयशा कैसी बीवी थी, वो कह रही है अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानना चाह रहे हैं कि तुमने खाया, मेरे लिए भी कुछ थोड़ा बहुत छोड़ा या घर में कुछ है। बीवी की नज़रें पहचानने वाली होनी चाहिए शौहर की हालत को। अम्मा आयशा पहचान कहने लगी है, अय अल्लाह के नबी मेरी फिक्र छोड़िए, मेरे पास 1 खजूर थी या 3 खजूरें थी, मैंने आपके लिए रख लिया था। अच्छा फिर क्या हुआ, तुम खा गई हो क्या? नहीं, जब आपके लिए रखा था तो मैं कैसे खाती? तो फिर क्या हुआ? कहा एक मांगने वाली आई, ओ फिर उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, उसने अल्लाह के नाम पे मांगा, मैंने उसको 3 खजूरें दे दी, उसने एक खजूर अपने दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर बची जो खुद खाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की भूख के आगे मजबूर हो गई और उसने अपने उस खजूर के भी 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दिया और आगे बढ़ गई। अब आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी को जब मैंने ये मंजर बताया तो आपने फरमाया, आयशा क्या उस औरत को ऐसा करते हुए तूने अपनी आंख से देखा है? मैंने जवाब दिया, हाँ। अय अल्लाह के नबी क्या उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे? हाँ। क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया और अपने खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक दोनों बच्चों को दे दिया आधा आधा? हाँ। आयशा तुम्हें कयामत के दिन गवाही देना पड़ेगी, मुझे सच बताओ क्या तुमने ऐसा अपनी आंखों से देखा है? हाँ। क्या वो औरत अपने बच्चों के लिए आजमाइश में और इम्तिहान में डाली गई है? हाँ। फरमाया, आयशा अगर तुम सच कह रही हो और ये चीज तुमने अपनी आंखों से देखा है तो तुम जानती हो वो औरत जो खुद भूखी रहकर जिसने अपने बच्चों को खिलाया आधा खजूर ही सही, लेकिन उसने अपने पेट पे पत्थर बांधकर अपने भूख पर कंट्रोल करके उसने अपने बच्चों को खिलाया। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। आयशा उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत फर्ज कर ली। अल्लाह उस औरत को जन्नत देकर रहेगा। वो औरतें बच्चों की परवरिश की फजीलत क्या जाने, जिनको बच्चे चाहिए ही नहीं और जाकर एबॉर्शन कराती हैं और कहती हैं कि बस 2-3 काफ़ी हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। वो क्या जाने बच्चों की परवरिश का अज्र क्या होता है और सवाब क्या होता है। और अपने आप को भूखा रखकर बच्चों को पालने पर अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस औरत ने जन्नत को वाजिब कर लिया। ये जज्बा, ये इबादत, उसने नमाज नहीं पढ़ी थी उस औरत ने, अल्लाह अकबर, सलाम नहीं फेरा था, रुकू सजदा नहीं किया था, लेकिन खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को पाला, खिलाया पिलाया। इस पर भी अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि उस पर जन्नत वाजिब। इसका मतलब यह है कि अपने आप को भूखा रखकर अपने बच्चों को पालना, उनको खिलाना और पिलाना, उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए मजदूरी करके लाना और उनका पेट पालना भी इबादत है। तुम अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह मदद करता रहेगा। यानी रिज़्क़ हलाल कमाते रहो, तुम कोशिश तो करो हलाल रोजी कमाने की, क्योंकि इबादत है। अल्लाह ने कहा तुम इबादत जब करोगे मेरी तो मदद हम करेंगे, तुम्हारे उस कारोबार में भी हम मदद करेंगे। देख रहे हैं आप,
इबादत हमने बस यही समझ ली है, नमाज पढ़ लो इबादत हो गई। अरे कितने लोगों की नमाजें तो ऐसी हैं जो सरों से ऊपर ही नहीं जाती होंगी, हम ही लोगों में से। है कोई? पढ़िए वो हदीस,